नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो ये जो वीडियो बनाने का मतलब है, तो बहुत सारे बच्चों को कमेंट आ रहे हैं भाई, मैसेज आ रहे हैं बहुत सारे बच्चों को कि भाई जो यूके पीएससी का जो लैब असिस्टेंट का हमारा फॉर्म आए हैं अभी, कि इसमें सब्जेक्ट कैसे लेने हैं, ये अधिमानी अर्हता है, ये क्या है ना, योग्यता क्या रहने वाली है, शैक्षिक योग्यता क्या रहने वाली है। तो इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो देखो भाई, जो ये आपके फॉर्म आए हैं लैब असिस्टेंट के, इसमें टोटल कितने पद हैं? टोटल 107 पद है, ये आपने देख लिया होगा। ठीक हो गया। आवेदन पत्र भरने की तिथि, आपका फॉर्म भरना शुरू हो गया है कितनी तारीख से? 5 तारीख से शुरू हो गया है, और 25 अगस्त तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। ये भी आपने पढ़ लिया होगा, इसमें भी आपको कोई दिक्कत आई नहीं होगी। अब बात करते हैं इस पॉइंट पे, इस पे थोड़ा सा बच्चों का बार बार मैसेज आ रहे हैं कि शैक्षिक योग्यता क्या है। बस शैक्षिक योग्यता जो है वो आपकी इंटरमीडिएट 12th पास ही है। शैक्षिक योग्यता 12th पास है। उसमें लिखा हुआ एक अधिमानी अहर्ताएं। अधिमानी अहर्ताएं का कोई भी रोल आपके पास फिलहाल है नहीं। अधिमानी अहर्ताएं तब रोल में आती हैं जब आपने पेपर दे दिया, आपका रिजल्ट जब आ गया, बाई चांस दो बच्चों के नंबर बराबर बराबर आ गए, 60.5 60.5, तब इन दोनों में क्या देखी जाएंगी? तब अधिमानी अहर्ताएं देखी जाएंगी। फिलहाल इसका अभी आपके पास कोई रोल नहीं है। जो आपकी शैक्षिक योग्यता रहेगी वो कितना रहेगी? इंटरमीडिएट ही रहेगी। आपको इंटरमीडिएट लेवल पे ही फॉर्म भरना है। ठीक है, चलो भाई। अब सबसे ज्यादा जो मैसेज आ रहे हैं या सबसे ज्यादा दिक्कत जो आ रही है वो आ रही है कहाँ पर? सब्जेक्ट चूज करने में। सब्जेक्ट चूज करने में तो देखो भाई, नॉर्मल सी बात है। अगर आपका जो 12th है, 12th में अगर आपने क्या लिया है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लिया होगा। ये पीसीएम साइड में, आप साइंस साइड वालों की बात कर रहा हूँ, या उन्होंने क्या लिया होगा? जेडबीसी लिया होगा, है ना। जिन बच्चों ने जेडबीसी लिया है वो जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री तीनों ऑप्शन को टिक कर देंगे। वो तीनों में फॉर्म भर सकते हैं। ठीक हो गया। जिनका पीसीएम रहा होगा वो क्या भर सकते हैं? फिजिक्स में भी भर सकते हैं और आपका केमिस्ट्री में भी भर सकते हैं। ठीक है। अब जो बच्चे होंगे आर्ट साइड के, बहुत सारे बच्चों को कमेंट आ रहा है कि हमारा 12th में आर्ट साइड था, क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? हाँ भाई, आर्ट्स वाले भी फॉर्म भर सकते हैं अगर उनके पास ये सब्जेक्ट थे। आर्ट्स वालों के पास अगर ये इनमें से कोई सब्जेक्ट था तो इनमें वो फॉर्म भर सकते हैं। जैसे ज्योग्राफी में वो फॉर्म भर सकते हैं, है ना। साइकोलॉजी में फॉर्म भर सकते हैं, आपका होम साइंस में, और एजुकेशन में आर्ट्स वाले फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, कुछ बच्चों को क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि हमारा क्या है, 12th में साइंस साइड है, कि हम ज्योग्राफी से फॉर्म भर सकते हैं? तो भाई ज्योग्राफी से फॉर्म नहीं भर सकते हैं। वो क्या भरेंगे? जो सब्जेक्ट उनके पास 12th में था उसी सब्जेक्ट से फॉर्म भरेंगे, है ना। वो लोग ज्योग्राफी से फॉर्म नहीं भरेंगे। ठीक हो गया। अब बात आ रही है परीक्षा की। तो परीक्षा आपको पता है 2 चरणों में परीक्षा होनी है। एक पेपर रहेगा, जो फर्स्ट पेपर वो जीके जीएस का रहेगा, 100 नंबर का पेपर होगा, और 2 घंटे इसके लिए टाइम होगा। ठीक हो गया। ये पेपर कॉमन पेपर है, ये पेपर सबका होना है। जिसने भी कोई सा भी सब्जेक्ट चुना हो, सबका ये वाला पेपर तो होना ही है 100 नंबर का। ठीक है। अब दूसरा जो पेपर का दूसरा जो पार्ट है वो होगा सब्जेक्ट का पेपर। वो होगा सब्जेक्ट का पेपर, वो होगा 200 नंबर का। वो कितने नंबर का होगा? 200 नंबर का होगा, और 3 घंटे का होगा। ये जो दोनों पेपर है साथ साथ नहीं होंगे, शिफ्ट वाइज होंगे। पहले शिफ्ट में जैसे जीएस का पेपर हो गया, सेकंड शिफ्ट में आपका क्या हो जाएगा? ये वाला पेपर हो जाएगा। इस प्रकार अलग अलग शिफ्ट में पेपर होंगे। अब इसमें दिक्कत ये है कि भाई अगर हमने फॉर्म भरा फिजिक्स से, तो हम तो 200 नंबर का जो पेपर होगा वो फिजिक्स सब्जेक्ट से देंगे, तो हम केमिस्ट्री से क्यों भर रहे हैं? इसका देखो, जो आया है, एक पीडीएफ आपने पढ़ा होगा, जो दर्शन आया है, उसमें क्लियर कुछ लिखा हुआ नहीं है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन भरने का, एक से ज्यादा ऑप्शन आपके पास भरे जा रहे हैं, तो आप तीनों सब्जेक्ट भरें। क्या पता ऐसे हो कि पहले दिन जो पेपर हो फिजिक्स का ही हो, 200 नंबर का, सिर्फ फिजिक्स वालों का पेपर हो, अगले दिन जो पेपर हो जाए वो केमिस्ट्री वालों के लिए हो जाए 200 नंबर का, या पेपर हो जाए कभी जूलॉजी वालों का अलग टाइम पे हो जाए। इस प्रकार भी हो सकता है कि आप पता आपके पेपर अलग अलग टाइम पे हो, परंतु लेकिन इसका कुछ लिखा हुआ क्लियर नहीं है। परंतु लेकिन भरने का ऑप्शन आपका, तीनों सब्जेक्ट आ रहे हैं तो आप तीनों भरें। ठीक है। तो शायद आपका जो प्रॉब्लम छोटी छोटी आ रही है वो दूर होंगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।